हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। देख रहे हैं दिल्ली टाइगर न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही में अभी वरदान डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर मुकेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मरीज द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, आइए आज हम उस सिलसिले पर बात करते हैं कि आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी सर, ये बताइए कि जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं मरीज द्वारा, तो उसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा बताइए। मरीज द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो सारे निराधार आरोप हैं। वो मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको खंडन करना चाहूँगा। जो 3 लाख रुपए का मीडिया द्वारा मुझे लूटने का जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमने मरीज को 3 लाख रुपए से लूटा है दांतों के इलाज में, इसके लिए मेरा खुद का ही 2.5 लाख से ऊपर का खर्चा हो चुका है, जिसके बिल मेरे पास उपलब्ध है ना, और आपको ये बिल दे दिए जाएंगे। साथ में दूसरा पॉइंट है कि जैसे ये मरीज मेरे पास आया तो बहुत परेशानी के साथ में 32 साल की उम्र में से सारे दांत हिल गए, गिरने लगे, और उसकी पर्सनल समस्याएं थी, जैसे कि इसकी शादी नहीं हो पा रही थी, बेरोजगार था, और बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद भी पैसे की इसके पास कमी थी। जैसा कि इसने मुझे बताया, तो जो इम्प्लांट का जो कॉस्ट लगता है, 20-22 इम्प्लांट हमने किए थे, जिसको दांत लगाए, उसमें नॉर्मल जो मैंने इनको खर्चा बताया था 5 लाख के आसपास, फिर भी मैंने इनका जो इलाज हमारा 3,15,000 रुपये में सहमति बनी थी, जो कि हमने बहुत ही मान के चलिए बहुत ही कम रेट में हमने किया। अगर आप चाहें तो बाहर पता कर सकते हैं इम्प्लांट का कॉस्ट और पुलमाप जर्कोनिया का कॉस्ट कितना लगता है, आप अन्य क्लिनिक से भी ये जानकारी ले सकते हैं। अब रही बात, जैसे कि इनका जो इलाज किया गया है हमारे द्वारा, बहुत अच्छे से किया गया है। आपको हम इलाज के पहले के फ़ोटो और इलाज के बाद के फ़ोटो वीडियो देंगे, आप उससे मतलब समझ जाएंगे कि इलाज कितना अच्छे से किया गया है। जो कि ये निराधार आरोप लगा रहा है कि मेरा इम्प्लांट, जैसे इम्प्लांट हिलने की जो समस्या जो इसमें उन्होंने बताई, वो पुराना वीडियो दिखा रहे हैं ये। इसमें हमने उन इम्प्लांटों को भी 20-22 इम्प्लांट हमने किए थे, उसमें से 1-2 इम्प्लांट हिल गए थे, उनको हमने रिप्लेस करके दोबारा से विदाउट एनी चार्जेस उसी खर्चे में लगा दिया गया था, और ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा है इनके साथ में। और जो है ये मरीज मेरे पास आने से पहले ऑलरेडी जैसे कि भोपाल में प्राइवेट डेंटल कॉलेज और कई क्लिनिक्स पर दिखा चुका था, ये सारी जानकारी ले चुका था। उसके बाद ही ये मरीज मेरे पास आया। इसको जो भी किसी भी डॉक्टर के रेफरेंस से आए थे, और इनको जो भी मेरे बारे में जानकारी होगी, उसके बाद ये हमारे पास आए। मैंने तो इनको नहीं बुलाया था, ये हमारे पास हमारी पुरानी काबिलियत के हिसाब से ही आए थे, जो सहमति बनी थी उनके इलाज के लिए। जब मैंने इनको चेकअप किया, एक्सरे वगैरह किए, उसके बाद इनको हमने बाकायदा बताया कभी ऐसी समस्या है, और इन्होंने इम्प्लांट के लिए खुद ही आए थे मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको इम्प्लांट सजेस्ट किए थे, इम्प्लांट के नाम से ही हमारे पास आए थे कि हमको इम्प्लांट करवाना है। डॉक्टर साहब आप बताइए कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी जानकारी हमने इनको दे दी थी। इनको दोनों इम्प्लांटों के बारे में जानकारी दे दी, कन्वेंशनल इम्प्लांट और वेजल इम्प्लांट के बारे में, क्योंकि हमने इनको वेजल इम्प्लांट डाले थे 20-22 इम्प्लांट के करीब, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे, अच्छा रहा। लेकिन यह मरीज जो है काफ़ी नशे का आदी रहता है, आदी है। बल्कि ये जानकारी हमको तब पता चली जब हमने इसका इलाज चालू किया। इनको एनेस्थीसिया दिया गया। जो एनेस्थीसिया हम लगाते हैं नॉर्मली मरीजों 4-5 मिनट में उसका असर होने लगता है, इनको उसका असर जो है लगभग आधा घंटे से पौने घंटे के बाद ही हो पाता था। तब हमने इनसे जानकारी ली, तब इन्होंने बताया कि हम कोरेक्स वगैरह भी लेते रहते हैं। ये जानकारी हमको हुई। अब उसके बाद इनका जो दांत लगने थे, इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट होने के बाद इम्प्लांट में भी ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा सर्जरी की, जैसा कि ये बताते हैं, है ना। इनको जैसे दांत निकालते जाते हैं और इम्प्लांट प्लेसमेंट करते जाते हैं। इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होती, बहुत ईजीएस्ट प्रोसीजर होती है। बट ये क्या है कि इनको नशे के आदी होने की वजह से इनको दवाइयों का असर भी बहुत कम होता है। खासतौर पे दर्द निवारक दवाइयाँ जो रहती हैं, उनका असर इनको बहुत कम हो पाता है। तो ये
काफ़ी दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसा इनका कहना है ना। और दर्द इनको जैसे बताते हैं हमको दर्द हो रहा है, तो दर्द ऐसा नॉर्मली होता नहीं, पर ये क्या है नशे के आदि होने की वजह से ऐसी समस्या इनको थोड़ा बहुत झेलनी पड़ रही होंगी, वो ऐसा होगा, हो सकता है ना। इसके बाद जो है ये मरीज जो है हमको लगभग ऐसो क्या बताऊँ कि मतलब इतना परेशान कर दिया इसने मुझे, मतलब ब्लैकमेल करना चालू कर दिया इस मरीज ने मुझे लगभग 3-4 दिन के बाद से। ब्लैकमेल में भी मतलब जो है मैं अपना मारने की धमकी देना, सुसाइड कर लेना, ये तो सुसाइडल टेंडेंसी है एक्चुअली। ये सुसाइड की तो हमेशा हर बात पर धमकी देते थे इलाज के बाद, मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, मेरे दांत जल्दी से लगाइए, नहीं लगाएंगे तो मर जाऊँगा। इसी वजह से हम इनको भोपाल लेके गए, क्योंकि यहाँ पर जो लैब हम जिनसे काम कराते हैं जबलपुर से और रीवा से, वो समय ले रहे थे, समय लग रहा था। इनको हमने ट्राई भी किया था, जो इनको दांत उनको पसंद नहीं आ रहे थे, जबलपुर से हमने बनवाए थे, रीवा से बनवाए थे। उसके बाद ये मारने की धमकियाँ देने लगे हमको। तो हमने आनंद फानन में अपने जो भोपाल में जो डॉक्टर साहब हैं, लैब वाले, उनसे बात किया कि हमको इतनी जल्दी जो दांत लगाने, तो आनंद फानन में हमने इनका प्रीमियम तत्काल से रिजर्वेशन किया, इनका होटल बुकिंग किया, इनका खाने पीने की व्यवस्था की, और मैं खुद भी अपने 2 दिन का समय लेके इसके साथ गया था। ऐसा नहीं कि हमने मरीज को ऐसे ही भेज दिया। मुझे ये लगा कि मैं ये मरीज परेशान हो रहा है, हमको ही परेशान कर रहा है, तो मैं खुद भी इसके साथ गया था। आज तक ऐसा होता नहीं कोई भी डॉक्टर मरीज के साथ इस तरह से जाएगा, लेकिन मैंने अपना धर्म निभाया, पूरी कोशिश की इस मरीज को आराम दे सकूं, है ना, जैसा कि आप लोग देखेंगे। लेकिन मैंने अपना धर्म निभाया, पूरी कोशिश की इस मरीज को आराम दे सकूं, है ना, जैसा कि आप लोग देखेंगे। इसका इलाज जो हुआ बाद में पूरा बहुत अच्छा रहा। ये मानसिक ताड़ना तो चालू रखा ही हमेशा, जो इलाज का चला लंबे समय तक, 3-4 महीने का इलाज था इसका। और तो जो इलाज इनका किया गया हमने पूरा जो है समय के अनुसार किया, नियमानुसार किया, जो हमारी बातें हुई थी, जो सहमति बनी थी, उसके हिसाब से हमने इनका पूरा इलाज किया। अब दूसरा पॉइंट, जैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने एक बात कही है कि हम डॉक्टर लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग या क्लिनिक वाले लोग स्वास्थ्य मंत्री जी को पैसे भिजवाते हैं, और मेरा नाम इन्होंने, मेरा सरनेम यादव होने की वजह से इन्होंने मुख्यमंत्री साहब के साथ भी जोड़ दिया है। जैसा कि ना तो मुख्यमंत्री साहब को, मतलब साहब हमको जानते हैं, पहचानते हैं, हमारा उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर भी ये अनगढ़ जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं, हम लोगों द्वारा पैसा भेजा जाता है, ऐसा ये, मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये आदमी या ये इंसान मतलब किस मानसिक स्तर का है ना। ये आदमी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि इसका खुद ही होश नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ। और मैं भी डॉक्टर हूँ, सामान्य इंसान हूँ, लोगों का इलाज करने की और उनको पूरा फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। उनका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम उनका अपने दिल और दिमाग और अपनी आर्थिक कंडीशन को भी झेलते हुए इलाज करने की कई बार कोशिश करते हैं। लेकिन यह आदमी बहुत ही मतलब सादा किसी का आदमी है। इसका इलाज जो है पूरा इलाज 3 अगस्त को इनका इलाज हमने कंप्लीट कर दिया, जिसको हमने दांत भी लगा दिए। उसके बाद भी ये जो है हमको 3 अगस्त के बाद, हाँ, इनके पास जो मेरे 24,000 रुपये ही बकाए हैं। इन्होंने हमको 2,91,000 रुपये ही दिए हैं। 24,000 रुपये तो जो अभी तक नहीं दिए, 3,15,000 की हमारी बात थी। उसके बाद जैसे ही इनका मैंने पैसे के लिए बोला तो बोले डॉक्टर साहब व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप मुझे ये बोले कि हम 2-3 दिन में आपको ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में, आपका पैसा आ जाएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप दे दीजिएगा। फिर ये हमारे पास 7 अगस्त को लौट कर आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब वो जो आपने रसीद नहीं दी थी तो रसीद दे दीजिए, क्योंकि मुझे विधायक निधि से 1 लाख रुपये मिल जाएगा, मेरी बात हुई है, तो आप रसीद दे दीजिए तो आपका पैसा भी हम जल्दी से जल्दी दे देंगे। तो मैंने इनको 7 अगस्त को रसीद दी है बाकायदा लिखित में,
फिर भी ये इतना शातिर आदमी है, पहले से प्लानिंग के साथ मुझे फंसाने की पूरी कोशिश करता रहा है। आप 7 अगस्त के बाद ये 8 अगस्त को तुरंत इसने मुझे लीगल नोटिस भिजवा दिया और उसने कंपनसेशन की डिमांड की है, पैसे मांगा है। और ये जो है पहले भी मुझे पैसे की डिमांड करता रहा है, बोलता रहा है कि आपको मेरा इलाज भी करना पड़ेगा और आपको मेरे पैसे भी देने पड़ेंगे। साथ ही इसका इलाज के दौरान मेरा खुद का ही 2.5 लाख रुपए का खर्च हो चुका है, 2.5 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है। इसके बिल हैं हमारे पास। और ये इनका अब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कैसे काम करे? डॉक्टर अपना स्किल, अपना आर्थिक स्थिति, अपना क्या बोलना चाहिए कि पूरा समय मरीजों पे देते हैं, मरीजों को भले के लिए लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे मरीजों की वजह से डॉक्टरों का भी मनोबल गिरता है। और मैं सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा, कृपया करके जो डॉक्टरों को बदनाम करने वाले रीवा शहर के अंदर कुकर कुत्तों की तरह यूट्यूबर्स हो गए हैं जो पैसों की डिमांड करते हैं, आए दिन डॉक्टरों को परेशान करते हैं। जैसा कि आए दिन आप लोग देख सकते हैं, हर हॉस्पिटल की, बिहान हॉस्पिटल और भी कई हॉस्पिटलों का डॉक्टरों को बहुत परेशान किया जाता है कई तरह से। इस तरह से रीवा शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होने लगेगी, डॉक्टरों को मनोबल गिरने लगेगा, डॉक्टर अच्छा इलाज करने से या बड़ा इलाज करने से कतराने लगेंगे। तो और मीडिया भाइयों से ही मेरा निवेदन है, कृपया करके तथ्यों को सही तरीके से मरीजों के सामने या जनता के सामने प्रेषित करें, जिससे जनता के अंदर किसी भी तरह की भ्रांति डॉक्टरों के प्रति न रहे। अन्यथा डॉक्टर और मरीजों के बीच आए दिन हाथापाई, इस तरह के एलिगेशंस लगते रहेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें, मरीजों को इस तरह की बातें या इस तरह की मीडिया के द्वारा गलत मैसेज न दिया करें डॉक्टर के प्रति। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये जो मरीज है, काफ़ी समय से मुझे, मेरे परिवार को, मेरी वाइफ को मानसिक तौर पर परेशान करता रहा है। इसने इतना परेशान कर दिया कि मुझे इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में करनी पड़ी, थाना कोतवाली टीआई साहब के यहाँ करनी पड़ी। फिर भी ये आदमी मुझे मीडिया की धमकी देता रहा और अपना इलाज करवाता रहा। अंत में इसने फिर भी मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। मीडिया द्वारा अनगिनत निराधार मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी डॉक्टर के साथ। इस आपको क्या लगता है कि अगर रीवा की स्थितियां अगर ऐसी बनी रही जैसे कि लगातार पेशेंटों द्वारा डॉक्टरों को गलत साबित किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थितियां बरकरार नहीं तो रीवा की स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां क्या नहीं, इसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा। इस तरह से अगर मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टरों का, सभी डॉक्टरों का, हर क्षेत्र के डॉक्टरों का मनोबल गिर जाएगा और गिर रहा है। बल्कि मैं अपने डॉक्टरों को जानता हूँ जिनका मनोबल गिर रहा है, वो लोग परेशान हो गए हैं ऐसे गलत बयानों से, मरीजों की वजह से। आए दिन आप देखेंगे, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या क्लिनिक्स हो, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जिसका मुख्य कारण मुझे जो समझ में आता है, सबसे ज़्यादा मरीजों के परिजनों में गलत भ्रांतियाँ भर दी जाती हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा भविष्य में। और जो अच्छे मरीज हैं, जिनको वास्तव में इलाज की आवश्यकता है, वो मरीज
बहुत परेशान हो जाते हैं या हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर फिर सीरियस मरीजों को लेना बंद कर देंगे, सीरियस मरीजों पर ध्यान नहीं देंगे और फिर उनको भी, वो भी एक इंसान है, उनका भी घर परिवार है, उनको भी जीना है। तो इस तरह से कैसे चलेगा स्वास्थ्य व्यवस्था, कैसे चलेगी? मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से और सरकार से और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से फिर से निवेदन है कि कृपया कर इनको मीडिया वालों को, जो कि गलत मीडिया वाले हैं, अच्छी मीडिया वालों के लिए नहीं बोला, अच्छी मीडिया वाले बहुत अच्छी खबरें देते हैं, लेकिन जो गलत मीडिया वाले हैं, जो गलत न्यूज़ प्रचारित करते हैं, आए दिन डॉक्टरों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इनसे बचाए। स्वास्थ्य मंत्री साहब से मेरा हाथ जोड़ के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आए दिन ऐसे मरीजों से पंगा होता रहता है डॉक्टरों से, और दरअसल होता क्या है कि जो मरीज नशे का सेवन करता है और नशे के सेवन के चलते वह डॉक्टरों के ऊपर गलत आरोप लगाता है। पहले तो इलाज कराएगा, इलाज कराने के बाद फिर उनके ऊपर गलत आरोप लगा के ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थितियां लगातार रीवा में बनती जा रही हैं। इससे हमारे डॉक्टरों का हौसला थोड़ा सा डाउन होगा और ऐसे में हमारे रीवा के जो स्थितियां हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो काफी नीचे स्तर तक पहुंच जाएगा और परेशानी हम ही आप सभी को होगी। बाहर के जिलों में जाना पड़ेगा। यहाँ के जब डॉक्टरों का हौसला डाउन होगा तो फिर बाहर के जिलों में हमें शरण लेना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, उनकी मदद लेना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम सारी स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि हमारा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पूर्णतः उनका प्रयास रहता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लगातार अगर आरोप लग रहे हैं तो ये खराब स्थितियों के लिए जो है तो आमंत्रित हो रहा है। चलिए, बने रहिए ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए विंध्य वाइट टाइगर न्यूज़ पर। मिलेंगे फिर से।